जागे हैं भाग हमारे गुरुदेव पधारे। 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 सभी साधकगण, देवियों और देवताओं, मानुष जन्म दुर्लभ है, बहुर न दो जी बार। मानुष जन्म दुर्लभ है, बहुर न दो जी बार। पक्का फल जो गिर पड़े, बहुर न लागे डार। मानुष जन्म नर पाई के, चूके अब की घात। जाए परे भव चक्र में, सहे घनेरी लात। सद्गुरु कबीर मनुष्य जीवन को सर्वोपरि जीवन समझते हैं। देखो, मनुष्य की करामात धरती पर कितनी बड़ी है। मनुष्य ने क्या क्या यहाँ बना करके और चमत्कृत कर दिया है। मनुष्य के किए हुए तमाम समाज में नई नई सृष्टि दिखाई देती है। मनुष्य के अलावा और किसी प्राणी की सृष्टि दिखाई नहीं देती है बढ़िया, जो सबके काम आवे। केवल उनका आंशिक थोड़ा सा सहयोग होता है। सब लोग ध्यान से बैठे। तो मनुष्य की महत्ता को समझना चाहिए। मनुष्य कितना महान प्राणी है। मनुष्य किसे कहते हैं? मनुष्य में दो तरह के हैं, नर और नारी। दोनों को मिला के मनुष्य कहते हैं। दोनों मनुष्य हैं और दोनों भजन कर सकते हैं। दोनों इस संसार में क्या नहीं कर सकते हैं। तो कोई किसी से कम नहीं होता है, क्योंकि दिमाग, बुद्धि, विचार दोनों के पास होता है नर नारी में। मानसिकता में और मानसिक उन्नति में कोई अड़चने नहीं है। अपने जीवन को समझ करके और सद्गुण सदाचार का पालन करके संयमित करके जीवन जिया जाए तो इसी जीवन में मनुष्य अपना कल्याण कर सकता है। कल्याण का मतलब होता है दुखों से मुक्ति। दुखों से सभी लोग मुक्त होना चाहते हैं कि नहीं होना चाहते हैं? मुक्ति मतलब छुटकारा। दुख से कौन कौन बचना चाहते हैं? दुख चाहते हैं कि सुख चाहते हैं? क्या चाहते हैं? सुख। हाँ, तो दुख कोई नहीं चाहता है। छोटा बड़ा, बुढ़ा जवान, नर नारी, यहाँ तक कि पशु पक्षी भी कोई दुख नहीं चाहते हैं। अब वो दुख नहीं चाहते हैं तभी तो दुख पाकर भागते हैं, डरते हैं, भयभीत होते हैं। और जहाँ थोड़ा अनुकूल होता है वहाँ आराम से रहते हैं, सुखी होते हैं, प्रसन्न रहते हैं। तो दुख कोई नहीं चाहता है। चाहते तो नहीं है, लेकिन सुख का काम कौन से जीव कर सकते हैं? पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े तो कर नहीं सकते। मनुष्य सुख बना सकता है। तो दुख नहीं चाहता है, इसलिए सुख का काम उसे करना चाहिए। लेकिन वो मन मानी, बस मन की आसक्ति और मन की गुलामी में पड़ करके दुख से दूर रहने का मन बनाते हुए भी दुख का काम करता रहता है। और जब दुख का काम करता है, दुख का बिया बोता है, तो उसी के वृक्ष होते हैं, उगते हैं और दुख लोग भोगते हैं। मनुष्य जन्म पा करके इसकी कीमत को नहीं जानते हैं। अच्छा, किसी चीज़ की कीमत न जानो तो उसका महत्व न समझो तो उसका उपयोग भी नहीं बढ़िया कर पाते हैं।
घर में आपके घर के बुजुर्ग लोग लाए कहीं से सोना हीरा, बच्चे लोग सोना को क्या जानेंगे। सोने की गोली अगर लाए कि रख दें अलमारी में तो ये बच्चे पाएंगे तो उसे ले करके कांच की गोली जैसे रास्ते में खेल डालेंगे, खो देंगे। उनको क्या पता है सोना, उनके लिए तो बस 1-8 रुपए की गोली वो होगी और क्या, कुछ नहीं। लेकिन वो सोना तो भाई लाखों रुपए का है। छोटा सा नग जब खरीदने जाते हैं नाक कान के लिए तो सोना कितना महंगा पड़ता है। लेकिन अब वो बच्चे नहीं जानते हैं तो बड़ी सी गोली, 2-4 तोला की गोली वो इधर उधर खेल डालेंगे, खेल में तमाशे में, क्योंकि उनके लिए वो किसी कीमत की नहीं, क्योंकि पहचानते नहीं हैं। ऐसे ही जब हम कीमत नहीं जानते हैं तो उसे पैरों से कुचल देते हैं, फेंक देते हैं। एक किसान था तो ज्वार बाजरा बोया था खेत में, तो सुबह सुबह उसकी रखवाली के लिए जाता, पक्षियों को उड़ाता। तो पास में नदी थी, पानी बरसा हुआ था, तो नदी के किनारे देखा कि एक कुछ चमक रहा है। वहाँ देखा तो बहुत सारी गोलियाँ थी, तो उठा ले आया। 40-50 गोलियाँ थी, ले आया, देखा कि ये तो बहुत अच्छा है। तो उसके पास एक गुलेल थी और गुफना कहते हैं, कप बना हुआ होता है रस्सियों का, जूट का। तो उसी में मिट्टी का ढेला रख करके पत्थर उत्थर और पक्षियों को उड़ाता था। तो गोलियां भी उसी में रख करके घुमा करके गोफना और उड़ाता, दूर तक भन भनाते हुए गोली जाती। इस तरह सब फेंक दिया नदी की तरफ। अब वो सोना हीरे की मोहरें थी और गोलियां थी, हीरा था। अब पहचाना नहीं कि ये क्या है, सोचा कि ये कोई पत्थर है, थोड़ा थोड़ा कांच की तरह चिकना उकना था, चमक रहा था। तो सोचा कि चलो बहुत तो अच्छा है पक्षियों को उड़ाने के लिए। सब गोलियों को फेंक दिया, एक गोली उसमें बचा करके घर में बच्चों के लिए दिखलाने के लिए लेते आया जेब में भरकर। तो जब लौट कर आया तो घर में एक जगह रख दिया ताखे में, और पत्नी ने कहा कि जाओ देखो खाने पीने की सामग्री कम है, कुछ मसाला इत्यादि सब्जी बनाने के लिए ले आओ दुकान से। तो पैसे नहीं थे, गरीब आदमी था। तो सोचा कि चलो एक चमकदार गोली है, इसी को सेठ को दे देंगे और 2-1 पुड़िया मसाला मिल जाएगा सब्जी में डालने के लिए। ऐसा अनुमान लगा करके लेके गया। तो जब कहा कि देखिए मेरे पास एक गोली है सेठ जी, बहुत चमकती है, उसको ले लीजिए, हमको खाने के लिए कुछ मसाले दे दीजिए। सेठ ने देखा उस गोली को तो कहा रे गोली इतनी कीमती है, ये पगला हो गया है क्या, इसका दिमाग नहीं ठीक, इतना कीमत की ये गोली है कि मेरे पास इतना धन ही नहीं है। उस सेठ ने कहा कि नहीं मैं इस गोली की नहीं लूँगा, इतना मेरे पास धन नहीं है, तुम वहाँ ले जाओ। बड़े जौहरी के पास बता दिया, बड़ा दुकानदार था। तो किसान समझ नहीं पाया, सोचा कि ये नहीं दे रहा है, इसकी कोई कीमत नहीं होगी शायद गोली की, पत्थर की। तो चलो उस सेठ के यहाँ कहता है तो चले वहाँ गया। तो वहाँ कहा भैया इसको कहाँ पाए हो, ये तो हीरा है, बहुत कीमती है। बहुत सारा ढेर धन दिया कि इतना तो मेरे घर में भी धन नहीं है। तो ऐसा जान करके बहुत सा सामान लेकर के घर पहुंचा, पत्नी को बताया। पत्नी जैसे ही सुनी और अपना हाल भी बताया कि ऐसी गोलियां तो मैं खेत में नदी के किनारे 50 गोलियां फेंक दिया, सब नदी में बह गई। तो सर पीट करके रोने लगा, उसकी पत्नी भी रोने लगी। तो सोचा कि कहने लगा कि देखो हम इतने अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं कि हम क्या जाने, हम तो सोचे कोई पत्थर की गोली है, और बहुत बड़ी गलती हुई, बहुत बड़ी चूक हुई। देखो बहुत पछताना पड़ा।
क्यों? क्योंकि पहचान नहीं पाया, भूल हो गई, तो हीरे को वो पक्षियों को उड़ाने में सब खर्च कर दिया, फेंक दिया और पछताना पड़ा। अंत में पछताए क्या होता है? जब चिड़िया चुंग डालती है खेत के दाने को, तो पछताने से कुछ नहीं होता, क्योंकि उसने जब फेंक दिया तो क्या होगा? एक गोली को पा करके भी बहुत सारा सामान मिला उसे खाने को। तो इसी तरह मानव जीवन कितना बेशकीमती है, और इसी जीवन को पा करके देखो, राम कृष्ण भजन करके, संतों की सेवा करके, अपने परिवार में प्रेम से रह करके इतना आदर्श दिए, इतना शक्ति सबको दे गए कि देखो हम लोग उनको याद करके अपने जीवन को बनाने में लगे हैं। तो इसी जीवन को पा करके देखो, एक से एक इंसान यहाँ पर वैज्ञानिक चिंतन करते हैं, पढ़ते लिखते हैं, डॉक्टर, मास्टर, कलेक्टर, डिप्टी नेता सब हो जाते हैं। इसी जीवन को पा करके देखो, बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग, अब्दुल कलाम, एडिसन और मैडम क्यूरी, तमाम तरह के नर नारी इसी जीवन को देखो पा करके, सती सावित्री और मीरा सेवरी तमाम साध्वी हो जाती हैं, भजन करके इतिहास में अपना नाम कायम करती हैं, और हम सब जगत की नारियों को और पुरुषों को शिक्षा दे जाती हैं। कितना बड़ा इसी जीवन को पा करके ना। आप कभी सुने नहीं होंगे कि एक गाय ने भजन किया तो एक मंदिर बनाया अलग से, एक मस्जिद बनाया अलग से, एक धर्म की रचना की। एक कुत्ता ने ऐसा भजन किया कि उसके भजन में क्या बहुत शक्ति प्रदान, उसने वेद की रचना कर डाली। ऐसा कहीं नहीं सुने होंगे। लेकिन आदमी भजन किया, नर नारी भजन किए, तो यहाँ पर तमाम मंदिर, मस्जिद, गिरजा घर, गुरुद्वारे, वेद, शास्त्र, रामायण, गीता, भागवत, ये सब भजनानंदी लोग ही सब ज्ञान की पुस्तकें बनाए और ज्ञान के जगह बनाए, अच्छी अच्छी जगहें बनाए, घूमने टहलने के लिए बनाए, बड़ी बड़ी मशीनें बनाए। कोई ऐसा नहीं सुने होंगे कि एक पक्षी आकाश में गई और मनुष्य के जीवन कल्याण के लिए उसने बड़ी व्यवस्था की। लेकिन आदमी के लिए कितनी बड़ी व्यवस्था करता है। कैसे? जब उसकी बुद्धि अच्छी होती है, जब उसकी बुद्धि खराब होती है तो आदमी को मार डालने के लिए बड़ी कुव्यवस्था कर देता है। देखो, आदमी ने व्यवस्था किया कि यार ऐसा किया जाए कि एक आदमी को कंधे में हम बैठा के चल नहीं सकते, कंधा टूट जाएगा। लेकिन चलो ऐसी व्यवस्था कर लेते, गाड़ी बना लेते हैं। बनाते बनाते ट्रेन बना लिया। अब वो आगे बैठा रहता है और हजारों आदमियों को पीछे बैठा के घसीट ले जाता है, खींचता है गाड़ी। ऐसा किया आदमी कि चलो पक्षियों की तरह हम उड़ चलते हैं आकाश में। अब एक आदमी को लेके हम छलांग लगा नहीं सकते और हड्डी पसली टूट जाएगी थोड़ी देर से, दूर से कूदेंगे तो। लेकिन ऐसा दिमाग अपने प्रयोग करके तो जहाज़ बना लिया, हेलीकॉप्टर बना लिया, रॉकेट बना लिया, भन्न से आकाश में उड़ जाता है। कितना सामान लेकर के, तो टनों टन माल लेकर के आकाश में उड़ जाता है। अब पानी में कितना तैरेगा आदमी, लेकिन ऐसी मशीन बनाया कि पानी में ना बड़ी बड़ी जहाज़ें बना करके समुद्र में यात्रा करने लगता है। तो आदमी ने सोचा कि अब बात करने में हम ज़ोर से चिल्लाना पड़ता है, अब थोड़ी दूर आवाज़ जाती है 100 मीटर 200 मीटर, तो ऐसा करते हैं कि एक यंत्र बनाते हैं। देखो, यंत्र बनाया तो एक तार बनाया, तार से तार जोड़ दिया। तो पहले उसे वायरलेस, वो टेलीफोन कहते थे, कैसे तार वाली अंग्रेजी लोग बनाए थे। तार से तार जोड़ दिए तो कहाँ चलो भाई तार माराओ, तो तार मारने जाते थे। हर वाक्य का पैसा लगता था, सब शब्द गिन गिन करके वहाँ तार मारा जाता था। तो किसी शहर बाज़ार में अपने लोगों को। अब देखो मोबाइल आ गया है, अब यहाँ तो तार मारे की का, यहाँ बस उंगली डुलाओ, मुंह डुलाओ और सब काम हो जाता है। हजारों हजारों किलोमीटर से बात हो जाती है। देखो, आदमी ने किया ना, बताओ, ना तो पशु पक्षी, ना कोई कीड़े मकोड़े ये सब कर सकते हैं।
अलग से हम जितने देवी देवता भगवान का नाम लेते हैं, अगर मनुष्य से अलग हमारी सोच है तो उन देवी देवताओं भगवानों भूत प्रेत का कोई पता नहीं है। आज तक उसने हमको नहीं किया। चलो भूत को ले लो, भूत ने हमें क्या दिया? कुछ नहीं दिया, क्योंकि भूत एक भ्रम है, अज्ञान है। और भी देवी देवताओं के नाम पर, आदि शक्ति के नाम पर, कि जो अंतरिक्ष में रहता है, आँख से नहीं दिखता है, ऐसा कोई शक्तिशाली है कल्पना का भगवान, वो कुछ नहीं करता। तो मनुष्य से बढ़ कर के मनुष्य प्रत्यक्ष है, अप्रत्यक्ष देवता इस धरती का मनुष्य सबसे महान प्राणी है। लेकिन हम उसकी कीमत को जाने बिना और अपनी कीमत को अपने आप का भरोसा किए बिना हम यहाँ पर ज़िंदगी ऐसे जीते रहते हैं, ईश्वर परमात्मा की कल्पना करते रहते हैं और बहुत बड़ा पश्चाताप अंतिम में करना पड़ता है। एक राजा था, किसान, वो राजा अपने घोड़े पर बैठकर सेना वोना लेकर के शिकार खेल। पहले लोग शिकार बहुत करते थे, काम धंधा लगता है उनके पास कम रहा। छोटे छोटे रजवाड़े हुआ करते थे, साहब बेचारे गरीब लोग उसी में पीसे जाते थे और साहब उनका काम धंधा करते थे, काम में लगा देते थे। किसानी लोग ठीक से करते नहीं थे। ज़मीन होते हुए सब राजाओं के अंडर में ज़मीनें रहती थी, थोड़ा थोड़ा ज़मीन, और कर बहुत वसूलते थे। किसान लोग ज़मीन लेते ही नहीं थे, नहीं नहीं हमको नहीं चाहिए, हमारे बस का नहीं भाई, पैसा जमा करने के लिए पैसा ही नहीं रहता था। मजदूरी करते और लगा देते। देखो लखनऊ में भूल भुलैया बना है एक ठो, अब उसमें बिना मतलब को इतना दे 1000 दरवाज़ा एक के घर में बना दें, उसमें लोग भूल जाते हैं। तो जाते हैं घूमने तो इस दरवाजे से उस दरवाजे निकल करके सब भुला जाते हैं। तो ये हुआ कि ऐसा क्यों बनाए? तो वहाँ बताने वालों ने कहा कि देखो सूखा पड़ा था, तो ये वहाँ के नवाब लोगों का कुछ काम तो था नहीं, तो गरीबों को पैसा देना था, मजदूरी और रोजी रोटी चलाना था। कहा आओ सब इसी में काम करो। तो इंजीनियर लगा दें, उसी में भूल भुलैया बनावे में सब पैसा पाते थे, खाते थे, जीते थे। तो इस तरह से जमींदार लोग यही सब काम गरीबों से करवाते, गरीब लोग उसी में जीते खाते, कोई बढ़िया निर्माण का काम नहीं करते। तो राजा लोग शिकार करते जब समय होता तो शिकार करने के लिए चल दिया, तो जंगल में भटक गया राजा, शिकार दूर चला गया। तो क्या हुआ कि एक लकड़हारा था, वहीं लकड़ी काट के अपना जीवन निर्वाह करता था। पहले ऐसे ही लोग, आप लोग जाएंगे कहीं जंगल क्षेत्र में तो वहाँ सैकड़ों औरतें सुबह निकल जाती हैं। अभी हम देखें वहाँ मध्य प्रदेश की तरफ या बस्तर की तरफ चले जाइए, जहाँ जंगली इलाका है, अभी भी औरतें जंगल में सुबह चली जाती हैं और दोपहर तक में बड़ा बड़ा गट्ठर लकड़ी का लेकर सिर में लाती हैं, बाज़ार में बेच करके किसी तरह 4 पैसा चलाती हैं। तो गरीबी का जीवन होता है। कुल्हाड़ी लेके जाती हैं औरतें और लकड़ी काट काट करके बड़ा बड़ा गट्ठर बना के लाती हैं। तो वो लकड़हारा था, तो लोटे में पानी लेकर गया था और वहीं लकड़ी काट रहा था। दोपहर हो गई थी, अब राजा पानी की तलाश में भटकता हुआ प्यासा मर रहा था। तो मंत्री से कहा देखो भाई पानी लाओ, नहीं जान चली जाएगी। तो मंत्री ने इधर उधर तलाश किया तो कहीं पानी की तलाश न हुई और एक खटखट की आवाज़ देखा तो वहाँ गया। पेड़ पर चढ़ा हुआ एक आदमी लकड़ी काट रहा है, लकड़हारा। बोले भैया पानी कहीं है? राजा हमारे बहुत प्यासे हैं, मर जाएंगे, गला सूख रहा है। कहीं देख राजा सूख रहा, राजा का गला सूख रहा है। बोले हाँ। कहीं अच्छा, तो उतर आया। सोचा मन में एक लकड़हारा, देखो गरीबों के दिल भी होते हैं बहुत अच्छे सेवा के। तो जब राजा का नाम सुना, राजा होता तो चाहे ना ख्याल करता, पर गरीब आदमी राजा का जब नाम सुना तो उतर आया पेड़ से। कहीं अच्छा राजा का गला सूख रहा है, कोई बात नहीं, मैं अपने पीने के लिए, दोपहर को पीने के लिए एक लोटा जल लाया हूँ। अब मैं आज दोपहर को रहूँगा नहीं, जल्दी चला जाऊँगा क्योंकि प्यास लग जाएगी रहूँगा तो पानी, इस पानी को राजा को पिला दो और मैं चला जाता हूँ थोड़ी मोड़ी लकड़ी लेकर के। राजा को पिलाया तो राजा को बड़ी तसल्ली हुई, बड़ी शांति मिली। पूछा तो उसने बताया मंत्री ने कि ये लकड़हारा के द्वारा पानी मिला है, बुलाओ उसको। लकड़हारा को बुलाया गया।
तो लकड़हारे को देख करके कि ये गरीब है, मैं राजा हूँ, इसके पानी ने मेरी जान बचाया है, तो राजा प्रसन्नम, तो मंत्र जाना करो, राजा प्रसन्नम तो गज भूमि दानम, साधु प्रसन्नम तो भक्ति मुक्ति दानम, बनिया प्रसन्नम तो कौड़ी छदानम। तो बनिया बहुत प्रसन्न हो गया, तो बस 1 रुपया 8 आना का दान करत है, ज़्यादा नहीं करत भाई। तो और राजा प्रसन्न हो गया तो एकदम बहुत दान कर देता है, वो राजा है। तो ज़मीन दे देता, ले जाओ वहाँ ज़मीन बना लो घर अपना। और साधु प्रसन्न हो गया तो भक्ति देता है, मुक्ति देता है, दुखों से मुक्त कर देता है। तो ये सब बड़े बड़े दान हैं। गुरु समदाता कोई नहीं जग मांगन हारा, राजा प्रजा बादशाह सब हाथ पसारा। इसीलिए गुरु संतों के समान कोई संसार में दानी नहीं है। अरे राजा महाराजा चलो ज़मीन उमीन पैसा कौड़ी कुछ धन द्रव्य दे दें हैं और फिर सब नष्ट हो जाते हैं। साधु का दिया हुआ कभी नष्ट नहीं होता। ज्ञान दे दिए तो पूरा जीवन काम करता है। और उनके ज्ञान पर चल करके मनुष्य अपन बुराई छोड़ दिया तो पूरा जीवन। देखो संतों ने कहा कि बेटा सुनो, चलो ये लीजिए कंठी पहना देते हैं, आज से शराब नहीं पीना, जीव हत्या नहीं करना, माता पिता की सेवा करना, प्रेम से रहना घर में। तो देखो इस बात को मान करके उसकी गृहस्थी मजबूत हो गई। बीड़ी पान तम्बाकू छोड़ दिया, शराब अंडा मांस मछली छोड़ दिया, माता पिता से झगड़ा करना छोड़ दिया, भाई भाई से प्रेम रखना अपना लिया, बच्चों को संस्कार देने लगा, साहब से मिलजुल करके जीने की कला सीख लिया, तो उसका जीवन धन्य हो गया। जहाँ जाता है वहीं पर बढ़िया बनता है उसका काम, उसके बच्चे, मतलब कि कई पीढ़ी सुधर गई। देखो संतों के ज्ञान में तो ज्ञान इतना महान होता है। तो राजा जब ऐसा देखा कि लकड़हारा गरीब है तो क्या दिया, उसने कहा अरे लकड़हारे तो गरीब है तो मैं उपकार, आपका बहुत बड़ा उपकार समझ करके मैं कुछ देना चाहता हूँ। चलो तुम्हारी गरीबी छूट जाए, मेरे पास एक चंदन का बगीचा है। चंदन का वृक्ष नहीं देखे होंगे तो चंदन तो घास के लगाए होंगे। तो चंदन जिसको घास का लकड़ी लगाया जाता है, ठंडी होती, शीतल होती, बहुत महकती है। तो बढ़िया चंदन मिल गया तो बड़ा सुगंधित होता है, बड़ा कीमती होता है। एक पेड़ उसका करोड़ों रुपए का बिकता है। अभी पूना के जंगलों में वो चंदन है, हमारे एक भक्त रखवाली में रहते हैं। तो जब कहते हैं साहब उसका आरा से जब चोरी से बुरादा जब काट के चले जाते हैं तो बुरादा ही बड़ा कीमती होता है। और उसके लकड़ी का कुछ अंश होता है अच्छा, बाकी ऊपर का हिस्सा कच्चा, नीचे का हिस्सा बेकार, बीच का हिस्सा एक समय से वो उसका होता है। तो बताए तो बहुत कीमती हो। वो राजा ने कहा मेरे पास चंदन का एक बगीचा है जिसमें सैकड़ों पेड़ हैं, तुम्हें मैं देता हूँ दान में, तुम ले जाओ, उसमें अपन बेच करके या जो भी धंधा करके सुखी हो जाओ। राजा सोचा था ये करोड़ों रुपए का होगा, बहुत बड़ा धनी हो जाएगा और मैं देख करके खुश होऊंगा, इसी के बदौलत मेरी जान बची है जंगल में। तो दे दिया। तो लकड़हारा क्या किया कि अब तो मुझे लकड़ी मिल गई, पास में ही गया, वहीं एक झोंपड़ा बना लिया, कुल्हाड़ी से काटता, पेड़ को गिरा देता और टुकड़ा टुकड़ा आरा से करके इकट्ठा करके और मट्टी से ऊपर ढांक के आग लगा देता तो कोयला बनाता। अच्छा कोयला किस लकड़ी का बनता है? कोयला बनाने वाले लोग भट्टी जब लगाते हैं तो धवई लकड़ी की, बम्बूल लकड़ी की, अम्ली की, इस तरह के निरर्थक पेड़ों की जो जिसमें फर्नीचर नहीं बनते हैं, उन लकड़ियों को, गांठदार लकड़ियों को कोयला बनाया जाता है। लेकिन चंदन जैसा महत्वपूर्ण वृक्ष को कोयला बनाना बहुत बुरी बात है। तो अब वो बिना जाने समझे जंगल में जैसा काटता था, सोचा वो भी ऐसा पेड़ है तो है, लकड़ी तो लकड़ी, तो ऐसा समझ करके और लकड़ियों एक एक पेड़ को गिराता, कोयला बनाता, अब उसे बोरे में भर के ले जाता तो वही बम्बूल के भाव में वो लकड़ी कोयला बिक जाता। तो एक पेड़ लगभग 1 दिन 2 दिन खाने को 4 दिन हो जाता। ऐसा करते करते धीरे धीरे कई महीने में राजा जब उधर गए, देखे तो चंदन का बाग खाली हो गया था। राजा ने पूछा मंत्री आखिर इस पर बगीचा था, क्या हो गया? कहीं हुजूर ये काला काला ज़मीन में सब पड़ा है, राख पड़ी है,
आओ पूछते हैं, लगता है आग लग गई है बगीचे में। गए, एक झोपड़ा वहीं बना था, वहीं देखे कि कोई होगा। वहाँ से कुछ महिलाएं निकली, दो एक बच्चे थे और औरत थी, तो उसमें से वो भी निकला लकड़हारा। लकड़हारा देखकर नमस्ते किया, प्रणाम किया। तो पूछा कि भाई ये बताओ लकड़हारा, तुम ही को चंदन का बाग दिया गया? कहें हाँ हाँ हुजूर, मुझे ही आपने दिया था। लेकिन आपने क्या दिया मुझे? दिया तो था, अभी तक था, अब मुझे फिर वही जंगल में जाना पड़ेगा, कुल्हाड़ी लेकर के गरीबी का जीवन जीते। कहें अरे पागल कहीं का, मैं चंदन का बाग दिया था, क्या किया तुमने? तो लकड़हारे ने कहा कि हुजूर मैं उसे जला के कोयला बना के बेच लेता, हल्का करके ले जाने में अच्छा रहता, साइकिल से ले जाके बेच लेता बाज़ार में, हाँ फिरोजाबाद के मंडी में बेचता। तो वहाँ पर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, कहीं आग लगाता था चंदन में, कहीं आग लगाया जाता है। राजा को बड़ा पश्चाताप हुआ, अपना सिर पीटने लगा, बोला कि इस मूर्ख राज को मैं कहाँ से चंदन का बाग दे दिया। अरे किसी बुद्धिमान को देता तो उसका भला होता, वो कुछ सोचता। अरे जैसे कोनो कुंजड़ा को हीरा दे दो तो कहाँ जानेगा आलू प्याज बेचने वाला। इसीलिए तो सतगुरु कबीर कहते, हीरा तहाँ न खोलिए जहाँ कुंजड़ों की हाट, सहजय गांठी बांध के लगिए अपनी बाट। जहाँ ऐसे लोग हों, अपने ज्ञान विचार धन दौलत का समझदार लोग ना हों, वैल्यू करने वाले, कीमत जानने वाले, तो वहाँ अपने धन को नहीं दिखाना चाहिए, तो वहाँ ज्ञान की बात नहीं बताना चाहिए। तो वैसे ही राजा को बड़ा पश्चाताप हुआ। ध्यान से सुने। तो राजा ने फिर लंबी सांस खींची, कहीं अच्छा एक काम कर, जो किया सो किया, मैं तुझे क्या कहूँ, मेरी ही गलती है। ऐसा करना कि जो पेड़ बचे हैं, अभी 2-3 पेड़ बचे थे कुछ पेड़, तो बोले कि इसको कुल्हाड़ी से काट करके और 1.5-2 फीट की लकड़ी बना लेना, बाज़ार में ले जाना, अब कहना कि ये चंदन की लकड़ी है, बहुत कीमती है, असली चंदन है, और बेचना बाज़ार में। तो सोचा कि राजा की हिदायत है, अगर नहीं कहा मानूंगा तो ये चमड़ी मेरी खिंचवा लेगा। राजा का भय था उसके आर्डर का। तो लकड़ी काटा और सुबह ही ले गया बाज़ार में। तो साधारण मोहल्ले में आवाज़ लगाया, चंदन की लकड़ी लीजिए, चंदन की लकड़ी, असली चंदन, बहुत बढ़िया ताज़ा चंदन। तो कोई नहीं निकला, क्योंकि चंदन खरीदेंगे नहीं वो साधारण लोग, कीमती होता है। और धनियों के मोहल्ले में ले गया, जहाँ पूजा पाठ लोग कुछ करते थे, वहाँ ले गए। एक आदमी निकला, बोले अच्छा भाई चंदन की लकड़ी है, देंगे? कहें हाँ हाँ ले लीजिए। कहें कितने के दोगे? दाम पूछा, क्योंकि दाम के अनुसार आदमी सोचता है मेरे पास पैसा हो तो खरीदूंगा। तो बोले अरे ले लीजिए, क्योंकि दाम वो भी नहीं जानता था लकड़हारा, कैसे बोले। तो लेने वाले ने कहा कि अच्छा तो चलो 500 की देंगे इस लकड़ी को। तो उसको बड़ी बड़ी आंखें हो गईं देख करके कि घूरने लगा कि 500 की ये लकड़ी है। बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि वो 500 का पूरा पेड़ भी नहीं बेच पाता था। तो इस तरह से आश्चर्य से बड़ी बड़ी आंखें करके देखा, तो वो लेने वाला आदमी डर गया कि ये राजा का आदमी है, ये कहीं पिटवा ना दे हमको। अरे ये 1000-2000 की लकड़ी है, मैंने 500 रुपये कह दिया, धोखा हो गया। तो लकड़ी फेंक करके उस आदमी ने कहा कि अरे ये 500 की लकड़ी है। तो कहे अरे भैया नाराज मत हो, ले जाओ ले जाओ। तो चला गया, भाग गया आदमी कि इसके मुख में लगना ठीक नहीं है, नहीं तो ये पिटवाएगा। लकड़ी उठाया, सोचने लगा कि अरे ये 500 की लकड़ी। आगे फिर आवाज़ लगाया, भैया लकड़ी है बढ़िया चंदन की, ताज़ी चंदन, असली चंदन। तो बड़े सेठ लोग रहे, वो निकले, कहें भैया चंदन को दोगे क्या, बेचते हो? कहें हाँ हाँ। कहें कितने का है? कहें ले लीजिए। अरे कहें नहीं बताओ दाम। अरे कहें आप दे दीजिए जो उचित दाम हो। कहें 1000 रुपये के ले लीजिए। तो फिर बहुत ज़ोर से उसे लगा कि आश्चर्य होगा, लकड़ी गिर गई ज़मीन में। कहें ये 1000 रुपये की लकड़ी है। कहें भैया नाराज कहे होते हो यार, अरे ये 1500 ले लेना हमसे। अरे 1500 की है। कहें अरे भाई नाराज मत हो, ले जाओ अपनी लकड़ी।
वो भी चला गया डर के मारे। तीसरा आदमी पहुंचा, कहीं 2000 की लकड़ी दोगे भैया? अरे कहीं लीजिए लकड़ी की तैसी ये 2000 की लकड़ी है। पैसा लिया 2000 और अब बार बार पैसा देखता है, आश्चर्य में है कि ओहो मैं पूरी ज़िंदगी ये लकड़ी सारी खराब कर डाला, कोयला बना बना के। अब पीछे जो कई महीने से कर रहा था, दिमाग में वही नाच रहा है कि मैंने कितना बड़ा पाप किया, कितना नुकसान किया। तो बहुत सोच रहा है। देखो बंधुओं, जब गलती हो जाती है मनुष्य तो इसी तरह पछताता है। भारी नुकसान हो गया, अब वो वापस नहीं हो सकता है। अब राजा की बात सोच सोच करके और अपने उस पुराने अज्ञान और मूर्खता पर सोच रहा है कि मैंने लकड़ी को साधारण लकड़ी समझ करके कोयला बनाता था। मैं क्या जानूं कि इतना कीमती चंदन की लकड़ी होती है, और ये 1.5 फीट की लकड़ी ये 2-2.5 हज़ार की बिक जाएगी मात्र थोड़ी मेहनत से। और ये तो 1-2 पेड़ में मेरी पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी, परिवार पालते बढ़िया धनी हो जाऊंगा। पूरी बाग का बाग मैंने नष्ट कर दिया। अपने किए हुए पर बहुत उसे रोना आ रहा था, पश्चाताप हो रहा था। लेकिन राजा को धन्यवाद भी दे रहा था कि चलो राजा की एक बात मैंने मानी तो मेरी पूरा जीवन सुधरने के चांस में है। बहुत खुश हुआ। लाकर रानी अपनी स्त्री से बताया, पत्नी से, लकड़हारिन से। लकड़हारिन सुन करके तो बहुत खुश हुई, ठिकाना ना रहा खुशी का, और राजा को धन्यवाद देने लगी, अपने किए हुए पर पछताने भी लगी और अपने कर्म को कोसने लगी पहले कि क्या बताएं, हमारा कर्म ही खराब था। राजा ने तो हमको चंदन दिया। तो बहुत खुश थे। राजा जब देखा कि चलो कुछ तो भला इसकी जान बची, इसका जीवन बचा, और मेरी बातों को इसने मान लिया, राजा को भी थोड़ा संतोष मिला जब सुना। तो बंधुओं, इसी तरह हमारा ये जीवन है। हमने अपने जीवन को न समझ करके बीड़ी पान तम्बाकू मांस मदिरा में, लड़ाई झगड़ा में, तू मैं में, खेती बाड़ी में, लड़के बच्चे में और तमाम तरह के भूत प्रेत में सब समय बर्बाद कर दिया। मोह ममता कर करके, लड़ाई झगड़ा कर करके, हिस्सा बांट करके, तोहरा मोहरी करके और मोर तोड़ के झगड़े में परा चूतिया चित्त निकरे नहीं, घुसा जात है नित्य। यही माया जाल में रात दिन लोग बिता रहे हैं, दुर्गुण दुराचार में। भक्ति भजन जीवन के महत्व को न समझ करके ध्यान चिंतन कुछ करते नहीं, अपने आप को गढ़ते नहीं। इसलिए अपने आप को गढ़ना चाहिए। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए। मन और इंद्रियों को स्वस्थ रखना चाहिए। असत्य और आसक्ति का त्याग करना चाहिए। अपने को जान करके मस्त रहना चाहिए। तो मैंने जो कहा सदगुरु कबीर की बातें कि मानुष जन्म नर पाई के, चूके अब की घात, जाए परे भव चक्र में, सहे घनेरे लात। तो मनुष्य का जीवन पा करके अगर हमने भक्ति भजन नहीं किया, भक्ति भजन कौन करता है? जिंदगी को जो समझा जिंदगी को रोता है। जिसने अपनी ज़िंदगी को समझ लिया कि बहुत कीमती है, तो भजन के लिए मिला है, साधन करने के लिए मिला है। अच्छा, भजन क्या है? भजन कहते हैं जीवन का सुधार करना, जीवन के दोषों से, बुराइयों को, कमी को निकाल करके जीवन को शुद्ध कर डालना, पवित्र कर डालना ही, रिफाइंड कर डालना ही जीवन का भजन है। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। ये भजन है, कितना बढ़िया भजन है। चलो इसको सुना देते हैं। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, मन के तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। आए हो तुम कहाँ से, जाओगे कहाँ, आए हो तुम कहाँ से, जाओगे कहाँ,
इतना तो दिल विचार लो बस हो गया भजन, इतना तो दिल विचार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो, नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो, मत सिर बदी का भार लो बस हो गया भजन, मत सिर बदी का भार लो हो गया भजन, मन के तरंग मार लो बस हो। तो ये भजन है, तो अपने मन की तरंगों को, बुरी बातों को, गंदी आदतों को सुधारना ही भजन है। तो भजन के लिए जीवन मिला है। अब अपनी आदत को न सुधारे और आदत गंदी बनाते रहे और बनाते रहे। अरे गंदी आदतों को बिगाड़ने के लिए जीवन मिला है, बनाने के लिए नहीं। अच्छा, बनाने के लिए क्या मिला है? अच्छी आदतों को सद्गुण कमाने के लिए मिला है। सद्गुण कमाने से जीवन सुखमय होता है और दुर्गुण कमाने से जीवन दुखमय होता है। नरक और स्वर्ग, स्वर्ग क्या है? दया, क्षमा, शील, संतोष, प्रेम, एकता। हाँ, ये भगवत भजन करने से आदमी को स्वर्ग होता है। स्वर्ग कहते हैं सुख को। और काम, क्रोध, लोभ, मोह, तमाम तरह के अंधविश्वास, पाखंड, लड़ाई झगड़ा करने से, कलह में जीने से, चिंता करने से नरक होता है। नरक कहते हैं दुखी जीवन को। जिसके जीवन में दुखी है, दुख है, चिंता है, फिक्र है, छल है, कपट है, वो नरक में है। इसलिए हमको कहाँ जाना चाहिए? स्वर्ग में। स्वर्ग कहते हैं हंस हंस के ज़िंदगी जीने को, निष्कपट भाव की ज़िंदगी जीने को, प्रेम की ज़िंदगी जीने को, एक दूसरे की सहयोग करने की ज़िंदगी जीने को। इस तरह से हम लोग एक दूसरे की सहयोग करते हुए, प्रेम से हंसते मुस्कुराते हुए संस्कारी बन के जिएँ, ये भजन है। तो भाई प्रेम से हम जीवन जीना आरंभ करें। ये मानव जीवन मिला है, इसी में सुख शांति से जीवन बीत जाएगा। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अंतिम में एक भजन सब लोग सामूहिक गाइए। हाँ। जागे हैं भाग हमारे गुरुदेव पधारे, जागे हैं भाग हमारे गुरुदेव पधार, जागे हैं भाग हमारे गुरुदेव पधारे, जागे हैं भाग हमारे गुरुदेव पधारे। तुम तो गुरु जी मेरे गंगा यमुना, तुम तो गुरु जी मेरे ना, तुम तो गुरु जी मेरे गंगा यमुना, तुम तो गुरु जी मेरे गंगा। हम हैं नदी नारे गुरुदेव पधारे, हम हैं नदी गुरुदेव पधारे, जागे हैं भाग हमारे गुरुदेव पधारे, जागे हैं गुरुदेव पधारे। तुम तो गुरु जी मेरे माता पिता हैं, तुम तो गुरु जी मेरे हैं, तुम तो गुरु जी मेरे माता पिता हैं, तुम तो गुरु जी मेरे हैं। हम हैं बालक तुम्हारे गुरुदेव पधारे, हैं बालक तुम्हारे गुरुदेव पधार, जागे हैं भाग हमारे गुरुदेव, खुल गए भाग हमारे गुरुदेव पधारे, खुल गए भाग
रे तुम तो गुरु जी मेरे मंदिर मस्जिद, तुम तो गुरु जी मेरे मंदिर, तुम तो गुरु जी मेरे मंदिर मस्जिद, तुम तो गुरु जी मेरे मस्जिद। हम हैं पुजारी तुम्हारे गुरुदेव पधारे, हम हैं पुजारी तुम्हारे गुरुदेव पधारे। जागे हैं भाग हमारे गुरुदेव पधारे, हैं भाग हमारे गुरुदेव धारे। खुल गए भाग हमारे गुरुदेव पधारे, खुल गए गुरुदेव पधारे। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय, भक्त भगवान की, बालक भगवान की जय।